नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। कक्षा 7 की एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की किताब का तीसरा अध्याय है, राज्य शासन कैसे काम करता है। आज हम इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे। हम अक्सर राजनीति और सरकार की बातें सुनते हैं, है ना? लेकिन क्या हमें सच में पता है कि पर्दे के पीछे ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है? आज हम उसी लोकतांत्रिक इंजन के पुर्जे पुर्जे खोलकर देखेंगे जो हमारे राज्यों को चलाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, आखिर राज्य का शासन पर्दे के पीछे चलता कैसे है? सोचिए, हम हर दिन पानी, सड़क, बिजली और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, पर ये सब हम तक पहुंचता कैसे है? आज हम उसी पूरी मशीनरी को डिकोड करेंगे जो इन रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करती है। एक साधारण वोट से लेकर विधानसभा के बड़े फैसलों तक सब कुछ कैसे जुड़ा है, आइए समझते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम समझेंगे कि राज्य सरकार आखिर है क्या, फिर विधायक और सरकार का गठन, उसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिका, फिर चलेंगे राज्य विधानसभा की ओर, इसके बाद विपक्ष और मीडिया का महत्व और अंत में सबसे जरूरी जनता की ताकत। सेक्शन 1, राज्य सरकार क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी, बिजली और पुलिस ये महज कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये हमारी जिंदगी की लाइफलाइंस हैं। और पता है, इन सभी जरूरी सेवाओं को हम तक पहुंचाने की सीधी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। जब हमारे घरों में नल से साफ पानी आता है या जब हम एक शानदार पक्की सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, तो असल में हम राज्य सरकार के काम का सीधा अनुभव कर रहे होते हैं। सरकार का मुख्य मकसद ही इन सभी व्यवस्थाओं को बिना किसी रुकावट के चलाना है। सेक्शन 2, विधायक और सरकार के गठन की प्रक्रिया। सबसे पहले मिलते हैं एमएलए से, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या आसान भाषा में कहें तो विधायक। होता क्या है कि चुनाव के लिए पूरे राज्य को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिन्हें हम निर्वाचन क्षेत्र या कंस्टिट्यूंसी कहते हैं। हर क्षेत्र के लोग वोट देकर अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। देखा जाए तो विधायक आम जनता और राज्य की उस बड़ी सी विधानसभा के बीच की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं। वे अपने इलाके की आवाज हैं, जो लोगों की हर छोटी बड़ी समस्या को सीधे सरकार के कानों तक पहुंचाते हैं। अब सरकार बनने की इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होते हैं। फिर जिस राजनीतिक दल के सबसे ज्यादा विधायक जीत कर आते हैं, उसे बहुमत मिल जाता है और वो दल अपनी सरकार बनाता है। इसके बाद जीतने वाले दल के ये सभी विधायक आपस में मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं, जो बाद में मुख्यमंत्री बनता है। और हाँ, अगर किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले तो कई पार्टियां मिलकर भी सरकार बना सकती हैं, जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं, बिल्कुल एक टीम वर्क की तरह। सेक्शन 3, मुख्यमंत्री और मंत्री। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है, यानी पूरे प्रशासन का मेन डायरेक्टर। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कुर्सी या पद नहीं है, बल्कि एक बहुत ही भारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री को पूरे के पूरे प्रशासन को कंट्रोल करना होता है और पल पल ये सुनिश्चित करना होता है कि मशीनरी का हर एक पुर्जा सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं। लेकिन जरा सोचिए, क्या एक अकेला इंसान पूरा का पूरा राज्य चला सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए काम का बंटवारा किया जाता है। मुख्यमंत्री एक मंत्री परिषद बनाते हैं। शासन के इस भारी भरकम काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे शिक्षा मंत्री स्कूलों का काम देखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों की जिम्मेदारी लेंगे और परिवहन मंत्री पूरा ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट संभालेंगे। ये सारे विशेषज्ञ मंत्री मिलकर बिल्कुल एक स्पोर्ट्स टीम की तरह काम करते हैं और राज्य को चलाते हैं। सेक्शन 4, राज्य विधानसभा। विधानसभा महज ईंट और पत्थर की एक इमारत नहीं है। ये वाद विवाद और जवाबदेही का सबसे बड़ा और सबसे अहम लोकतांत्रिक मंच है। इसे आप एक प्रेशर कुकर की तरह समझ सकते हैं। यहाँ राज्य के सभी विधायक, चाहे वो सरकार का हिस्सा हों या विपक्ष के, सब एक साथ बैठते हैं। इसी जगह पर राज्य के गंभीर मुद्दों पर तीखी बहस होती है, नए कानून बनाए जाते हैं और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ विधायक सीधे मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। यही वो जगह है जो सरकार को मनमानी करने से रोकती है। सेक्शन 5, विपक्ष और मीडिया की भूमिका। एक तरफ तो सत्ताधारी दल है जो सरकार चला रहा है और नीतियां बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ है विपक्ष। और ध्यान रहे, विपक्ष का काम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठना बिल्कुल नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका उतनी ही अहम है जितनी कि खुद सरकार की।
उनका काम है सरकार की गलतियों को पकड़ना, जनता की उन समस्याओं को उठाना जिन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, और सरकार से तीखे सवाल पूछना। अगर एक मजबूत विपक्ष ना हो तो कोई भी सरकार आसानी से तानाशाही की तरफ बढ़ सकती है। इस संतुलन को बनाए रखने में एक और बहुत बड़ा नाम जुड़ता है, और वो है मीडिया। हमारे समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल्स और आज के दौर का इंटरनेट, ये सब एक सूचना पुल की तरह काम करते हैं। ये सीधे जनता की परेशानियों को हेडलाइंस में ले आते हैं। अब खुद ही सोचिए, किसी खराब सड़क या रुके हुए काम का एक वायरल वीडियो कैसे रातों रात प्रशासन की नींद उड़ा देता है और उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। इस तरह मीडिया सरकार को हमेशा अलर्ट मोड में रखता है। सेक्शन 6, जनता की ताकत। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि एक नागरिक का काम बस 5 साल में एक बार वोट देना है। हाँ, ये सच है कि वोटिंग से सरकार चुनी जाती है, लेकिन लोकतंत्र में जनता की असली पावर चुनाव के बाद खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। जब नीतियां काम नहीं करती तो विरोध प्रदर्शन और आधिकारिक शिकायतें सरकार का ध्यान खींचने के लिए बहुत बड़ा हथियार बनती हैं। जब हम लगातार स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं तो हम अपने विधायकों को याद दिलाते हैं कि उन्हें आखिर किस काम के लिए चुना गया था। ये सक्रियता, ये अवेयरनेस ही इस पूरे सिस्टम का असली ईंधन है। जनभागीदारी ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। एनसीईआरटी कक्षा 7 के इस अध्याय का सबसे बड़ा और सबसे अहम निष्कर्ष यही है। मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, विधायक, विपक्ष या फिर मीडिया, ये सब इस विशाल मशीनरी के अलग अलग पुर्जे जरूर हैं, लेकिन इसे चलाने वाली जो असली ऊर्जा है ना, वो आम जनता की भागीदारी से ही आती है। अगर जनता ही सवाल पूछना बंद कर दे तो ये इंजन वहीं का वहीं ठप पड़ जाएगा। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अब जब हम राज्य शासन के इस पूरे ताने बाने को समझ चुके हैं, तो हम सब मिलकर ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद के सालों में भी उसी लगन से काम करते रहें। इस पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा। राज्य सरकार कैसे काम करती है, इसे हमारे साथ डिकोड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा जागरूक बने रहिए।